हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अभी आप देख रहे हो परसेंटेज। क्या देख रहे हो बच्चों? परसेंटेज। परसेंटेज का जो लेक्चर है अपना परसेंटेज का, वो है 11 नंबर का। कितना? 11, 11 नंबर का, 11 नंबर का। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले परसेंटेज में क्या रहता है, परसेंटेज निकालना है आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें सब एग्जाम्पल बोर्ड पे बताऊंगा, सब जितने मेरे पास है उतने 16 एग्जाम्पल है अपने पास। 16 एग्जाम्पल के शायद हो गए तो 2 नहीं तो 3 लेक्चर देखेंगे अपन। तो देखो बच्चों, ये जो है आपको तो परसेंटेज है ना। तो परसेंटेज में ये तीनों की अभी तो ये 4 एग्जाम्पल है। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल, अ मैन है ना, बॉट यानी कि परचेस करना, अ मोटर कार, उन्होंने मोटर कार परचेस की 5600 एंड द सोल्ड इट फॉर द 6720 वाज द व्हाट वाज हिज अ परसेंटेज प्रॉफिट। यानी कि उन्होंने पूछा कि वो आपने एक जो मोटर कार है, आपने एक मोटर कार जो है यानी कि मोटर कार मोबाइल्स आप परचेस की। तो मोबाइल परचेस किया आपने 5600 में। कितना परचेस किया? 5600 में। आपने वो सेल कितने में किया? सेल की अमाउंट दी उन्होंने 6720 यानी कि 5600 में परचेस किया। ये परचेस प्राइस है। कौन सी प्राइस है बच्चों? परचेस प्राइस। ये कौन सी प्राइस है? सोल्ड प्राइस। तो आपको क्या होगा? ये बड़ी अमाउंट है ना, ये स्मॉल है। तो परचेस की 5600 में, सेल की 6720 माइनस 5600। तो देखो 1120, ये होगा आपको प्रॉफिट। क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट। तो ये कितने परसेंटेज होगा, ये कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ये आपको उसको मेंशन करके बताना है। क्या करके बताना है बच्चों? मेंशन करके। तो ये बात ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें कैसा है, परसेंटेज में आपको एग्जांपल समझना पड़ता और आपको खुद को ही फार्मूले तैयार यानी कि आपको रीराइट खुद को करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो जो फार्मूले है आपको खुद बनाने पड़ेंगे, आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो खुद बनाना, कैसे बनाना? तो प्रॉफिट देखो, पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे अभी। तो ये तो आपने इस तरह से निकाला, लेकिन आपको फार्मूला लगा के निकालना है। तो कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले क्या करेंगे आप? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड माइनस परचेस, है ना, परचेस प्राइस। परचेस प्राइस। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? सोल्ड कितना किया आपने? 6720 में, माइनस परचेस प्राइस कितनी आपकी? 5600। तो प्रॉफिट कितना होगा आपको? देखो 11,020, सॉरी 1120, ये होगा आपको प्रॉफिट। ये क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट। लेकिन आपको क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट देखेंगे अभी अपन। तो यहां लिखना फिर 2 नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर होगा। तो कैलकुलेशंस कैलकुलेशन ऑफ, है ना, पर, सॉरी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा आपको। देखो तो यहाँ पे परसेंटेज लिखो, परसेंटेज इज इक्वल टू, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों? परसेंटेज इज इक्वल टू, जो अब फार्मूला है परसेंटेज का, तो प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कभी भी परसेंटेज में इनटू 100 लगाना, कभी भी परसेंटेज में इनटू 100 लगाना कंपलसरी। तो देखो बच्चों, परसेंटेज इज इक्वल टू, है ना, तो ये इसको मैं इस तरह से करता हूं। प्रॉफिट कितना होगा? 1120, ये तो निकाल लिया आपने। कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी कितनी थी बच्चों? कॉस्ट प्राइस 5600, 5600, ये देखो 5600 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना ऊपर, परसेंटेज इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन 112000 डिवाइडेड बाय 5600। ओके, हाँ, देखो इज इक्वल टू, अब इसको करना आपको डिवाइडेशन 1120 डिवाइडेड बाय 56। तो परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आता है अभी? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, हाँ, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट
कितना आएगा, इसको डिवाइडेशन 1120 डिवाइडेड बाय 56 यानी 20%, कितना आ गया बच्चों 20%। तो ये आपको 20% प्रॉफिट होगा बच्चों। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट होगा। आ गया बच्चों ध्यान में, यानी कि आपने परचेस प्राइस जो परसेंटेज जो निकालना है तो पहले प्रॉफिट को मालूम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको परसेंटेज मालूम करना पड़ेगा। ये फार्मूले जो है ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, रीराइट कर लेना बच्चों। 100% एक एग्जांपल आता, 100% एक 7 मार्क ले आएगा, नहीं तो फिर 4 मार्क ले आएगा, नहीं तो और में आ गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं है आपको। जो इजी लगे उसको सॉल्व करना आपने। देखो उसके बाद एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में देखो, एग्जाम नंबर 2 भी थोड़ा सा सेम है। तो सेम है एग्जांपल नंबर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिखता ना आपको, तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 का ये लिखेंगे अभी। देखो यानी कि बैठने के लिए हो ना, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 2। देखो स्क्रीन पे आपके एग्जाम्पल था, उमेश बॉट अ कलर टीवी, यानी उमेश ने एक वंस कलर टीवी परचेस की। कितने में परचेस की उसने, फॉर 21,000। कितने में परचेस की, 21,000, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 21,000 परचेस प्राइस है। क्या है बच्चों, ये परचेस प्राइस। सोल्ड की उसने 23,520 में सोल्ड की, है ना। तो देखो इसको, इसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली अपन, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम नंबर 2 है बच्चों। हाँ, तो क्या है फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड, क्या है बच्चों, सोल्ड माइनस परचेस प्राइस। कौन सी प्राइस, परचेस प्राइस। तो प्रॉफिट सोल्ड, सोल्ड कितने में किया उसने, 23,520 में, है ना, 23,520। परचेस कितने में की थी, 21,000 प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट बच्चों कितना होगा, इसको माइनस करो। क्या करना है आपको, माइनस करना है। 23,520 माइनस 21,000, देखो 2,520, ये आ गया इसका प्रॉफिट। क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट। अभी देखो, अभी यहां पे अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ, ये 2 नंबर का एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल नंबर 2 ये है। हाँ, ये एक इसमें 2 फार्मूले निकाले, एक इसमें 2, यानी परसेंटेज निकाला था। अभी एग्जांपल नंबर 2 इधर है। तो कैलकुलेशंस ऑफ क्या निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, पी पी इज इक्वल टू, पी मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो पी इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना निकाला बच्चों, 2,520 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कितनी थी आपकी कॉस्ट प्राइस, 21,000, है ना, 21,000। देखो 21,000 इंटू 100, पी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 25200 डिवाइडेड बाय 21,000, है ना, 30 कट 30 कट, पी यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट 252 डिवाइडेड बाय 21, पी परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, डिवाइडेशन करना है इसका। क्या करना बच्चों आपको, डिवाइडेशन 252 डिवाइडेड बाय 21। हाँ, कितना परसेंटेज आ गया ये, 12%। देखो ये आ गया आपका 12%, है ना। ये होगा आपका 2 नंबर का एग्जांपल, यहां से यहां तक एग्जांपल 2 नंबर का, यहां से यहां तक वो 1 नंबर का था। अभी देखेंगे बच्चों 3 नंबर का एग्जांपल, नया। हर परसेंटेज में नए नए एग्जांपल है, ये भी बता देता हूं मैं। अभी सिर्फ अपन ने ये 2 एग्जांपल एक तरीके देखे, लेकिन इसके बाद हर एग्जांपल न्यू पॉइंट है, हर एग्जांपल में न्यू पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखना। देखिए बच्चों अभी फार्मूले चेंज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कैसा है मुझे भी देखने पड़ते हैं। बाय सेलिंग अ साइकिल एट ₹450, आपके स्क्रीन पे था, है ना। तो उसने क्या किया बच्चों, देखो एक साइकिल आपने परचेस की थी, तो वो सेलिंग की 450 में, 450 रुपए में,
लॉस, यानी 10% लॉस होगा आपको ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी उसकी प्राइस कितनी होंगी फिर, एट व्हाट द प्राइस, प्राइस बोला उन्होंने, व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साइकिल टू अगेन 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगेन 20%, यानी उसको 20% प्रॉफिट होने को ना, इसलिए उसने कितने रुपए में परचेस की, सेल करनी पड़ेगी। देखो फिर से बता दो, एक साइकिल है 450 में उसने सेल की, 10% लॉस हो गया उसको, कितने परसेंट लॉस हो गया, 10%, तो वो साइकिल की प्राइस कितनी होगी, वो साइकिल की प्राइस कितनी होगी, ये पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद 20% प्रॉफिट, उसको 20% प्रॉफिट होने को होना, तो वो साइकिल की प्राइस आपको, यानी वो साइकिल की प्राइस कितनी रहेंगी, यानी कितने में आपको सेल करनी पड़ेगी, ये बात आपको समझ में आने को ना। तो देखो एग्जांपल, सब एग्जांपल नहीं रहेंगे, एग्जाम नंबर 3, अभी फार्मूले चेंज। तो पहले है ना, आपको वो साइकिल की प्राइस निकालनी पड़ेगी कि वो 10% लॉस हो गया उसको, तो सायकल की प्राइस कितनी है, म्हणजे मी हा पेन 10 रुपयाला परचेस केला, कितने में परचेस किया मैंने, 10 रुपीज में, लेकिन इसको सेल किया 9 रुपीज में, तो मुझे लॉस कितने का होगा, 1 रुपीज का, कितने का होगा बच्चों, 1 रुपीज का। तो ये निकालना है आपको, और उसकी प्राइस कितनी है ना, तो 10% लॉस भी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल्स, है ना, तो कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, साइकिल ही लिखने पड़े, साइकिल है तो साइकिल ही लिखो, साइकिल, ओके। तो आपको निकालना है उसकी कॉस्ट प्राइस, पहले सबसे पहले क्या निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस। अब इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का, तो देखो बच्चों, सेलिंग कितने में सेल की थी, सेलिंग प्राइस इनटू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस। तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस। देखो बच्चों, CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कितनी है बच्चों उसकी सेलिंग प्राइस, कितने में सेल की उसने, 450 में, है ना। हाँ, अब सर ये 100 का हासिल है, ये 100 और ये 100 फार्मूला में है बच्चों, इसमें बच्चों फार्मूला में, ये बात ध्यान में रखना आपने, इसमें फार्मूला में। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस, कितने लॉस होगा बच्चों इसको, उसको लॉस कितने का होगा, 10% का। देखो उसने पहले बोला लॉस 10%, है ना, दिखता है ना आपको, हाँ, तो 10%, यहाँ पे लिखो फिर 10%। CP इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है इससे इसको, यानी 450 को 100 से मल्टीप्लिकेशन, 45000। अब 10 में से ये मल्टीप्लिकेशन किया, इसको डिवाइडेड बाय 100 में से 10 माइनस करना है आपको, जो परसेंटेज का ये दिया है 10, 100 में से 10 माइनस करना है, कितने आ जाएंगे बच्चों, 90। CP इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेशन करना, क्या करना बच्चों, डिवाइडेशंस, 500 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 500। देखो कैलकुलेट करके, 10 कट 10 कट, 9 1 सा 9 होया, 9 5 सा 45, 20 लगा दो, ओके। यानी 500 की जो साइकिल थी उसने 450 में सेल की 10% पे, तो उसको 50 रुपीज का लॉस होगा, कितने का लॉस होगा बच्चों, 50 रुपीज का लॉस होगा उसको, है ना। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन लिखो, नहीं तो मत लिखो, लॉस बाय साइकिल, है ना, 50 रुपीज, लॉस बाय साइकिल 50 रुपीज, ओके बच्चों, आ गए ध्यान में। हाँ, अब इसके बाद, लेकिन इसका परसेंटेज निकाला क्या अपन ने, नहीं, आपको परसेंटेज भी निकालना है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सॉरी परसेंटेज नहीं, उन्होंने क्या बोला आपको, प्राइस निकालना है, 20% उसको प्रॉफिट होगा। अभी ये जो साइकिल है 500 रुपए की साइकिल, 20% प्रॉफिट पे सेल की, तो उसकी अमाउंट कितनी आएंगी, यानी कि उसको सेल कितनी पड़ेगी, है ना। तो देखो इसमें तो इजी है, 50 पैसा, 50 रुपीज 10% पे है, 20 रुपीज पे 100 रुपीज, यानी कि 500 पे 100 प्लस कर दो 600, यानी 600 में उसने सेल की, होगा 20%।
तो देखो बच्चों, पहले तो निकालना है आपको प्राइस कितनी है उसकी, क्या उसकी प्राइस कितनी है। 20% प्रॉफिट हो गया, अगर होगा तो उसको कितने रुपीज में सेल करने पड़ेंगे, देखो वो भी निकालेंगे अभी। तो प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 20%। तो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज थोड़ा सा कठिन रहता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना। तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज, देखो यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा गलत हो गया था। ये आता है, ये परसेंटेज, आर भी लिख लेता हूं, ये आर। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना कभी भी। हाँ, तो देखो इसका फार्मूला देख लिया मैंने, तो अपॉन 100 है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है मिली बच्चों आपको 500, कितनी मिली 500, यानी कि उसकी 500 कॉस्ट प्राइस थी, इनटू परसेंटेज, परसेंटेज कितना बच्चों उसको 20%, कितना 20% अपॉन 100, अपॉन कितना 100, प्रॉफिट इनटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया ना, 5 2 10, तो 10,000, 5 2 10, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 20 कट 20 कट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज 20%, अगर वो सेल करेगा तो 100 रुपीज आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, 100 रुपीज प्रॉफिट निकाला। अब आपको सेल की प्राइस निकालना उसके, यानी टोटल प्राइस कितनी रहेंगी। तो कैलकुलेशंस ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो यहाँ पे लिख के दिया मैंने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा सा स्मॉल भूल गया था मैं वो लिखना। तो अभी नीचे लिखना आपको कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या बच्चों सेलिंग प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होंगी, 500 प्लस 100 600 होंगी, है ना। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परचेस प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्लस क्या करना है प्रॉफिट। परचेस प्राइस कितने है बच्चों 500 और प्रॉफिट कितना है 100, 20% है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 600, ये आ गया 600, यानी कि उसने 600 में सेल करेंगे। आ गया बच्चों ध्यान में, समझ में आ गया। देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 450 में 10% लॉस पे सेल की थी, तो 450 सेलिंग प्राइस, 10% यानी उसकी जो अमाउंट है 500 है परचेस प्राइस की। उन्होंने पूछा आपको 20% प्रॉफिट, तो आपने 100% रुपीज निकाला, 20% अगर उस पे इस पे 500 पे अगर 20% उसको प्रॉफिट बनाना है, कोई भी अगर आप से गुड्स यानी वस्तु सेल करेंगे तो उस पे आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या कितने में सेल करेंगे, उस पे अमाउंट 100 रुपीज आ गई, फिर वो अमाउंट सेलिंग प्राइस कितनी होंगी 600। कोई भी दुकानदार रहो, कोई भी सेलर रहो, क्या करेंगे वो 20% 5% प्रॉफिट ही देखेगा अपना, है ना। तो इस तरह से ये निकालते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद का एग्जांपल इस पे नहीं बैठेगा, तो एक काम कर लो, इसका तुम स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले, यानी एग्जांपल कितने हो गए अपने 3 एग्जांपल हो गए। आगे बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और बच्चों लाइक किया कीजिए। तो देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, तो नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर का है। तो 4 नंबर का एग्जांपल नंबर 4, जिस तरह से 3 नंबर का एग्जांपल था उसी तरह से अभी 4 नंबर का एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ देख लो, अभी 5 नंबर का एग्जांपल न्यू है बाद में। तो 4 नंबर के बाय सेलिंग वॉच, यानी कि जो घड़ियाल वॉच ये जो वॉच रहती है, तो 180 और मैन लॉस्ट 10%, यानी उसने एक जो घड़ी थी वो 180 रुपीज में सेल की, उसको 10% लॉस हो गया, तो उसकी प्राइस कितनी होंगी, उसकी प्राइस कितनी होंगी। तो ये सबसे पहले आपको निकालना है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन वही निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना, ऑफ क्या है वॉच। तो देखो बच्चों, कौन सा फार्मूला था बताओ, कौन सा फार्मूला था, सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, 100 माइनस परसेंटेज, तो कितने परसेंटेज है वो लिखना आपको। सी पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कितने में सेल की उसने, 180 रुपीज में सेल की, है ना, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कितने परसेंटेज लॉस होगा उसको, यहाँ पे लॉस, लॉस लिखना, परसेंटेज ऑफ लॉस, कितना लॉस होगा 10%, तो यहाँ पे लिखो 10%। सीपी इज इक्वल टू, इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 18000 है ना, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 90, 10 कट 10 कट, सीपी इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18, यानी कि 200, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 20 रुपीज थी, घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 20 रुपीज थी, 10% उसने लॉस में सेल की, कितने परसेंट लॉस में सेल की, 10%, यानी उसको 20% 200 की घड़ी थी। अब क्या निकालना आपको, बताओ बच्चों, 200 की घड़ी थी, तो अभी आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना बच्चों, उसका प्रॉफिट, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे अभी अपन, क्या लिखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, बताओ, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज, है ना, अपॉन 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितने है बच्चों, 200, सॉरी इंटू 10 अपॉन 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटू करना 2000, कितने आगे जाएंगे बच्चों, 2000, है ना, 1 से इसको बाद में 20 कट, यानी कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आएगा उसका 20 रुपीज, कितना, 20 रुपीज, है ना, तो यानी कि 20 रुपीज उसको अगर 10% प्रॉफिट अगर निकालना है तो 20 रुपीज। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद अभी सॉरी, 220% है, 20% है, गलत होगा अपना, वही तो बोला 10% कैसे, ये यहाँ पे 20% है बच्चों, कितने परसेंट है, 20% है, तो 20% प्रॉफिट होना, यहाँ पे आएंगे 20, कितने आएंगे बच्चों, 20, है ना, तो देखो 200 4000 डिवाइडेड बाय 100, 10% नहीं था, गलती से मैंने 10% लिख दिया था, 20% प्रॉफिट होना उसको, तो 10 0 कट, ये 0 कट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 रुपीज, कितना बच्चों, 40 रुपीज, ये होगा उसका प्रॉफिट। अभी उसके बाद 3 नंबर पे कैलकुलेशंस ऑफ, क्या निकालना है अभी उसका, यानी उन्होंने क्या पूछा अभी कि वो सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होंगी, अगर समझ में आता है 40 है, उसकी कॉस्ट प्राइस 200 है, ये 40 प्रॉफिट होंगे, तो 200 प्लस 40, कितना 220, सॉरी 240, तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 200 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, यानी 240 रुपीज, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, क्या हो गई बच्चों इसके सेलिंग प्राइस 240, ये होगा एग्जांपल। यानी कि इस तरह से आपको निकालना है कि वह उसको कॉस्ट प्राइस 180 में लॉस की थी, तो उसकी अमाउंट कितनी, फिर उसकी कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट कितना होगा 20% पे, और उसकी पूरी सेलिंग के 20% के प्रॉफिट में कितने रहेंगे, आगे बच्चों ध्यान में। तो नेक्स्ट एग्जांपल 5 नंबर का देखेंगे बच्चों अभी। तो 5 नंबर के एग्जांपल में थोड़ा सा प्रिंटिंग नहीं आ गई थी, तो मैंने लिख के दिया। तो देखो बच्चों, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मर्चेंट परचेस मैंगो परचेस किया उसने, मैंगो एट ₹10.50 पर डजन एंड सोल्ड इट एट ₹12.60 पर डजन, यानी कि आपको परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट और परसेंटेज निकालना है। देखो बच्चों, आपने क्या किए, मैंगो परचेस किए ₹10.50,
सीधे भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि 10 रुपए में आपने परचेस किए और 10 रुपीज में परचेस किए और 12 रुपीज में सेल किए, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपीज का। यानी कि 10 रुपीज का मैंगो आप 12 रुपीज में मैं सेल कर रहे हैं। क्या कर रहा? सेल। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपीज का। और आपको परसेंटेज कितना होगा, ये परसेंटेज निकालना है आपको। यानी कि फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल था उसी तरह से आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, 5 और 6 नंबर का अभी एग्जांपल देख लेंगे। अभी कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले आपको प्रॉफिट, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों? कि परसेंटेज के लिए प्रॉफिट जरूरी है। तो एग्जांपल नंबर लिख लेते पहले। तो एग्जांपल कितना नंबर का है? 5 नंबर का। कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट है ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लिखा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो फार्मूला क्या है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का? सबसे इजी फार्मूला, खुद को बनाना पड़ता है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस, ओके बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो बच्चों, तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 12.60 पैसा माइनस परचेस कितने में किए? 10.50 पैसा। परचेस प्राइस भी लिख सकते हो आप, परचेस, ओके बच्चों, परचेस प्राइस भी लिख सकते हो या कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। ऑब्लिक करके देता हूं यहाँ पे, ओके। परचेस, हाँ, माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 2 रुपीज 10 पैसा, क्योंकि 50 पैसा है ना यहाँ पे। हाँ, तो 12.60 माइनस 10.50, सॉरी 10.50, हाँ 2.10 रुपीज, ओके पॉइंट। ये आ गया आपको प्रॉफिट। क्या आ गया बच्चों? प्रॉफिट। कैल्शियम में 1 आता, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, 0 आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान में रखना कि वो क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। तो अभी इसके नीचे आपको निकालना है कैलकुलेशंस ऑफ, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको? परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा? पीपी इज इक्वल टू, पीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन, यहाँ पे इंटू 100 है। हाँ, इसके पहले भी आपने फॉर्मूला होगा ये, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग, क्या करना बच्चों? सॉरी, कॉस्ट प्राइस, पी इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 2.100। कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी कितनी है? 10.50 पैसा इंटू 100, पी इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन उन दोनों का। 2.10 इंटू 100, 210 डिवाइडेड बाय 10.50, पी इज इक्वल टू, डिवाइडेशन कर लो, डिवाइडेड बाय 10.50 पैसा, 20%। कितने परसेंट बच्चों? 20%। ये परसेंटेज का चिन्ह देना बहुत जरूरी है। क्यों? कि अगर ये परसेंटेज नहीं देंगे तो सामने रुपीज में समझे जाएंगे, तो जो शिक्षक है वो क्या करेंगे? रुपीज में समझेंगे। तो ध्यान में रखना बच्चों। ये होगा आपका 5 नंबर का एग्जाम्पल। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अभी देखेंगे अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, तो 6 नंबर में भी देखो क्या पूछा उन्होंने। तो बहुत इजी है। उन्होंने पूछा आपको, अ मैन परचेस, एक जो व्यक्ति है उसने अ रेफ्रिजरेटर्स फॉर ₹8,650 एंड सोल्ड इट एट लॉस 12%. व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर? यानी कि उसने सिर्फ आपको सेलिंग प्राइस पूछी, परसेंटेज पूछा नहीं। सेलिंग प्राइस पूछी आपको कि उसने रेफ्रिजरेटर जो रहता आपको घर में, वो परचेस किया 850 में, तो और सोल्ड किया 12% लॉस पे, तो उसकी प्राइस कितनी है? तो उसकी प्राइस देखो बच्चों, ये जो इस तरह से आपने प्राइस निकाली, कॉस्ट प्राइस, सिर्फ उन्होंने कॉस्ट प्राइस ही पूछी, इसमें भी आपने कॉस्ट प्राइस ही निकाली है। हाँ,
180 की वॉच थी 10% लॉस पे, तो उसकी प्राइस कितनी थी, तो 200। इस पे भी उन्होंने पूछा कि लॉस, अभी ये प्रॉफिट दिया उन्होंने रेफ्रिजरेटर के सोल्ड करने पर लॉस पे सेल किया, यानी कि उसने जो परचेस किया था 650 में, तो लॉस है उसको 12%। कितना परसेंट बच्चों, 12%। तो उसकी प्राइस कितनी है, उन्होंने अभी कॉस्ट प्राइस दी, तो 12% अगर लॉस पे सेल करना है तो आपको कितने में बेचनी पड़ेंगी, तो उसकी प्राइस पूछा, सिर्फ क्या पूछा आपको, प्राइस। तो देखो बच्चों, इसकी प्राइस निकालेंगे अभी अपन। समझ में आ गया ना। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि मोबाइल आपने परचेस किया 8650 में परचेस किया, आपको ये मोबाइल बेचना है 12% लॉस पे। कितने परसेंट लॉस पे, 12% लॉस पे। तो आप ये अमाउंट पे 12% निकाल लो और लॉस पे उसमें उतनी अमाउंट माइनस करके आप सेल कर दो, है ना। तो ये हो गई एक अपनी पद्धति, लेकिन फार्मूला लगे कि आपको जो निकालना है किस तरह से निकालना पड़ता है। तो देखो बच्चों, आपको कैलकुलेशंस ऑफ सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू करना परसेंटेज माइनस, क्या करना बच्चों, माइनस लॉस अपॉन परसेंटेज लॉस है यहाँ पे, सॉरी ये गलत होगा थोड़ा सा, 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100, है ना। जो आपको जो फार्मूला है सर, ये नया थोड़ा सा फार्मूला है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले जो सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला था तो ये कॉस्ट प्राइस का था। कौन से प्राइस का था बच्चों, कॉस्ट प्राइस का। ये जो निकालना है अभी आपको लॉस पे है, प्रॉफिट का जो यानी सेल प्रॉफिट पे था, वो गुड्स आपको सेल करनी है 20% लॉस पे, इसलिए आपको कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100, ये फार्मूला आपको यूज करना है। ये थोड़ा नया फार्मूला है। SP इज इक्वल टू, इसलिए मैंने बोला कि हर इसमें नए नए फार्मूले रहेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसी तरह से जितने मैंने 16 एग्जांपल है अपने बुकलेट में उतने पढ़ाएंगे, तो उसमें से ही एक आधा एग्जांपल आएगा, ये बात ध्यान में रखना। कॉस्ट प्राइस, तो इस एग्जांपल में इसकी जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है बच्चों, रेफ्रिजरेटर की 8650। उसके बाद 100, ये फार्मूला नहीं है बच्चों, परसेंटेज, कितना परसेंटेज लॉस बोला उन्होंने, 12%, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, 100। SP इज इक्वल टू 8650 इंटू इन माइनस करना 100 में से 12 माइनस करना 88 आएंगे अपॉन 100, है ना। SP इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। क्या करना है बच्चों, इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 8650 इंटू 88, हाँ 88 761200 डिवाइडेड बाय 100, 20 कट 20 कट, SP इज इक्वल टू 7612 डिवाइडेड बाय 1, SP इज इक्वल टू, कोई भी 1 से डिवाइडेड करेंगे तो ये आएंगे रुपीस, यानी कि आपको जो सेल करना है, सेलिंग जो प्राइस है 12% लॉस पे, तो ये 7612 रुपीज में आपको सेल करना है। हाँ, तो ये क्या हो गई आपकी 12% लॉस प्राइस, 12% लॉस प्राइस 7612 रुपीज। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और वीडियो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे क्या करना, कॉल्स करना, मैसेज करना, कमेंट्स करना बच्चों, कमेंट्स करना, लाइक करके कमेंट्स करना, हर बार मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। आगे बच्चों ध्यान में। ओके, दो स्क्रीनशॉट आपको निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बच्चों।